जय मसीह। मेरा नाम दीपक है। मैं मसीह की दी गई शिक्षा के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, जो आजकल काफ़ी चर्चेस में गड़बड़ी चल रही है। सबसे ज़्यादा अन्य भाषा को लेकर, जिसको काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं और जो नहीं समझ पाते हैं। 1 Corinthians चैप्टर 14 वर्स 2 को लेकर वो चलते हैं और उन्हें सिखाया जाता है कि अन्य भाषा बोलो। जी नहीं, अन्य भाषा जो बोलते हैं वो उनको खुद कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोल रहे हैं, ना ही सुनने वाले को समझ में आता है। जी नहीं, ये अन्य भाषा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पेंतुकुस के दिन जो पवित्र आत्मा के द्वारा उनको दान दिया गया था अन्य भाषा बोलने का, चेलों को, जितने भी चेले बोल रहे थे उन सबको समझ में आ रहा था। पत्रस वहाँ पे मेंशन करता है, और जो लोग सुन रहे थे, मोर देन 17 नेशन से भी ज़्यादा लोग वहाँ पे इकट्ठे थे आराधना करने के लिए, उनको सबको समझ में आ रहा था। तो अन्य भाषा सबको समझ में आने वाला, और जो बोल रहा है उसको समझ में आता है, और जो सुन रहा है उसको समझ में आने वाला है। अन्य भाषा का मकसद एक ही है कि गॉस्पेल स्प्रेड किया जाए, परमेश्वर का जो वचन है वो बताया जाए, ताकि अन्य जाति लोग बचें और वो विश्वास में आए, प्रभु के मार्ग पे चलें। अगर ऐसा नहीं होता तो एक दिन में 3000 का उद्धार नहीं होता। सो मेरे प्रियजनों, अन्य भाषा वो नहीं है। और पौलुस क्लियर करता है कि पृथ्वी में एक भी इस दुनिया में एक कोई भी ऐसी भाषा नहीं जो इसका इंटरप्रेटर ना हो, इसका कोई मतलब ना हो। अगर आप 1 Corinthians चैप्टर 14 को 1 से लेकर 40 तक कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा पौलुस का बोलने का मतलब क्या था, पौलुस ज़्यादा किस पे जोर दे रहा है। पौलुस ये भी कहता है कि अगर अनुवादक ना हो या अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में चुप रहे। साथ ही बताना चाहता हूँ, जो अन्य भाषा है, अन्य भाषा का जिक्र सिर्फ कुरिन्थियों की कलीसिया में है। वो इसलिए है, सिर्फ और सिर्फ कुरिन्थियों की कलीसिया में ही अन्य भाषा की गड़बड़ी चल रही थी। वहाँ पे कुछ लोग या ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो ऐसी भाषा बात कर रहे थे जो किसी को समझ में नहीं आती है। तब पौलुस 1 Corinthians चैप्टर 14 वर्स 1 में कहता है, भविष्यवाणी करो। क्योंकि वो इसलिए मेंशन करता है क्योंकि जो आप बोल रहे हो वो किसी को समझ में नहीं आता है, इसीलिए। और पौलुस ये भी कहता है, अन्य भाषा बोलने से किसी को मना मत करो, लेकिन कंडीशन एक ही है। जब उसके नीचे पढ़ेंगे, सब कुछ सही मेहनत से किया जाना चाहिए, सही तरीके से किया जाता है। अनुवादक हो तो बोला जाना चाहिए। अगर आपके पास अनुवाद नहीं है तो कलीसिया में शांत रहे। साथ ही मैं बताना चाहता हूँ, मैं अन्य भाषा नहीं बात करता, ना ही मैंने कभी की और ना ही मैं करूँगा, क्योंकि ये बिल्कुल रॉन्ग है। अकॉर्डिंग टू बाइबल नहीं है। अन्य भाषा एक ही है जो परमेश्वर का वचन फैले, किसी हमारे द्वारा या किसी के द्वारा। परमेश्वर की इच्छा है, ये दान है, वो किसी को देता है ताकि लोग बचाए जाएँ। साथ ही पास्टर डैनियल राज जी काफ़ी खरी शिक्षा को देते हैं। मैं उनसे 1 साल से जुड़ा हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने उनको फॉलो करने से पहले, उनकी टीचिंग को फॉलो करने से पहले, मैंने हर एक चीज़ को परखा है, हर एक स्टेटमेंट को उनके परखा है, ताकि कहाँ वो गलत हैं, लेकिन वो कहीं भी गलत नहीं है। अकॉर्डिंग टू बाइबल, बिब्लिकल वो सही सिखा रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा रहे हैं। और मैं सच कहता हूँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की अगुवाई में, उपस्थिति में बोलता हूँ कि मैंने 2 से ज़्यादा बार बाइबल को कंप्लीट किया वर्स बाय वर्स पढ़ के, लेकिन ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन वर्ड जो है उनके खिलाफ नहीं निकला। सो ऐसे वो प्रीचर हैं, इसलिए मैं फॉलो करता हूँ, क्योंकि मसीह की दी गई शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए, लोगों को खरी शिक्षा में लाया जाए। और जो अन्य भाषा है वो टोटली रॉन्ग है, बिल्कुल टोटली रॉन्ग है। और जो अन्य भाषा अगर आप बोलते हैं या कोई भी बोलता है जो आपको समझ में नहीं आता है, ना किसी सुनने वाले को समझ में आता है, तो पौलुस कहता है वो बारबियन है। बारबियन का मतलब इन इंग्लिश में बारबियन है, लेकिन हिंदी में आप पढ़ेंगे वो जंगली बोलता है। सो आप इंटरप्रेटर है तो आप अन्य भाषा को बात करें, अदरवाइज़ आप कलीसिया में चुप रह सकते हैं, जैसे पौलुस कहता है। सो जो ये अन्य भाषा है सिर्फ एक ही है, उसका मकसद एक ही है कि परमेश्वर का वचन फैले, परमेश्वर का सुसमाचार फैले, ताकि लोग बचाए जाएं, और कोई भी मकसद नहीं है अन्य भाषा का। आई होप आप सबको ये बात समझ में आई हो। जय मसीह सभी को। प्रेज़ द लॉर्ड।